अत्यंत प्राचीन काल की बात है। स्वयंभू मनु के वंश में उत्तानपाद नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजमहल में अपनी सौंदर्य और चतुरता के कारण राजा की अत्यंत प्रिय थीं, जबकि सुनीति धर्मपरायण, सरल और सहनशील स्वभाव की थीं। राजा का स्नेह सुरुचि पर अधिक था, जिसके कारण सुनीति उपेक्षित जीवन व्यतीत करती थी। राजा के दो पुत्र थे, सुरुचि के पुत्र उत्तम और सुनीति के पुत्र ध्रुव। ध्रुव बाल्यावस्था से ही तेजस्वी, शांत और धर्मपरायण प्रवृत्ति के थे। उनका हृदय कोमल और कर्तव्यनिष्ठ था। वे अपने पिता के स्नेह और आदर के आकांक्षी थे, किंतु राजमहल में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान थे। ध्रुव पिता के स्नेह की आकांक्षा लिए उनकी गोद में बैठने हेतु आगे बढ़े। तभी सुरुचि वहां आ पहुंची। उसने क्रोधित और कटु स्वर में ध्रुव को रोकते हुए कहा, अरे, तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। यदि यह सम्मान प्राप्त करना है तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना होगा। इन कठोर वचनों ने बालक ध्रुव के हृदय को वेदना से भर दिया। उनकी नन्ही आंखों में अश्रु छलक आए। उन्होंने अपने पिता की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा, किंतु राजा मौन रहे। पिता की इस उपेक्षा ने उनके कोमल हृदय को और भी व्यथित कर दिया। ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। माता ने जब यह कथा सुनी तो उनका हृदय भी पीड़ा से भर उठा। उन्होंने ध्रुव को अपने आंचल में समेटते हुए कहा, पुत्र, संसार में सच्चा सम्मान और प्रेम केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन में जो अपमान और कष्ट मिलते हैं वे हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं, किंतु जो प्रभु का सच्चा भजन करता है उसे कभी तिरस्कार सहना नहीं पड़ता। यदि तुम वास्तव में सम्मान और स्थान पाना चाहते हो तो भगवान नारायण की शरण में जाओ। माता के ये वचन सुनकर ध्रुव का हृदय आत्मबल से भर गया। उनके भीतर एक दिव्य प्रेरणा जागृत हो उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान का साक्षात्कार करके ऐसा स्थान प्राप्त करेंगे जिसे कोई हिला न सके। ध्रुव मात्र 5 वर्ष की आयु में कठोर संकल्प लिए वन की ओर निकल पड़े। उनका हृदय अपार साहस और दृढ़ता से भरा हुआ था। पथ कंटकपूर्ण था। चारों ओर घना अरण्य, भयावह निस्तब्धता और हिंस्र पशुओं की गर्जना थी, किंतु बालक ध्रुव का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान नारायण का साक्षात्कार था। चलते चलते वे महर्षि नारद के आश्रम पहुंचे। नारद मुनि ने बालक को देखकर स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, इतनी छोटी आयु में तुम इस घने वन में अकेले क्यों आए हो? ध्रुव ने अपनी सारी व्यथा मुनिवर को सुना दी। महर्षि नारद ने कहा, वत्स, भगवान की आराधना अत्यंत कठिन होती है। इसके लिए असीम धैर्य, त्याग और तप की आवश्यकता होती है। तुम्हारी आयु अभी अत्यंत अल्प है। वन के कष्ट सहन करना तुम्हारे लिए कठिन होगा। घर लौट जाओ। ध्रुव ने विनम्रता पूर्वक किंतु दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि भगवान का साक्षात्कार कठिन है तो मैं कठिनाई सहने के लिए तैयार हूं। जब तक मैं उन्हें प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं तपस्या करता रहूंगा। नारद मुनि बालक के इस दृढ़ निश्चय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को श्री हरि के ध्यान का मंत्र प्रदान किया, नमो भगवते वासुदेवाय, और तपस्या की विधि समझाई। उन्होंने कहा, यमुना तट पर जाकर एकाग्रचित होकर इसी मंत्र का जाप करना। भगवान तुम्हारी निष्ठा से अवश्य प्रसन्न होंगे। ध्रुव यमुना तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने ध्यानस्थ होकर तपस्या आरंभ कर दी। पहले माह उन्होंने केवल फलाहार किया। दूसरे माह जल का भी त्याग कर दिया। तीसरे माह केवल वायु सेवन पर तप किया। चौथे माह उन्होंने प्राण वायु का भी त्याग कर पूर्ण समाधि लगा ली। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, यह बालक इतनी कठोर तपस्या कर रहा है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा है। कृपया इसे दर्शन देकर संतुष्ट करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए
और ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर स्वयं वैकुंठ से प्रकट हुए। उनके दिव्य रूप से संपूर्ण वातावरण प्रकाशमय हो उठा। पीता अंबरधारी 4 भुजाओं वाले श्री हरि को देखकर ध्रुव विस्मित और आनंदित हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। ध्रुव ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मैंने तो केवल आपके दर्शन और कृपा के लिए तप किया था। अब जब आप मेरे समक्ष हैं तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने हर्षित होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और तप अतुलनीय है। संसार में तुम अमृतत्व प्राप्त करोगे। तुम्हें एक ऐसा स्थान प्राप्त होगा जो अडिग और अमर रहेगा। तुम ध्रुव तारा बनोगे जो अनंत काल तक आकाश में स्थिर रहेगा और प्रकाशमान रहेगा। तुम्हारी कथा युगों युगों तक लोगों को धर्म और भक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। भगवान के वचन सत्य सिद्ध हुए। ध्रुव अपने पिता के पास लौटे। राजा उत्तानपाद ने उन्हें गले लगाकर अपने पूर्व आचरण के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने सुरुचि को भी क्षमा कर दिया। कालांतर में ध्रुव ने अपने सांसारिक कार्यों को पूर्ण कर आकाश गंगा में एक अमर तारे के रूप में स्थान पाया। वह आज भी ध्रुव तारा के रूप में अडिग, स्थिर और प्रकाशमान है। उनकी कथा भक्ति, साहस और आत्मबल की अमर प्रेरणा बनी हुई है।